नाम वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पंजवा। आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया। सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया। आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया। सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया। साधा संग अपार अन दिन हर गुण रवै। पाए मनोरथ सब जोनी नह पवै। सब किछ करते हाथ कारण जो करे। नानक मंगल दान संता तूर तरै। महला पंजवा। तिसनो मन वसाए जिन उपाया। जिन जन ध्याया खसम तिन सुख पाया। सफल जन्म परवान गुरमुख आया। हुक्म बुझ निहाल खसम फुरमाया। जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया। जो जो दिता खसम सोई सुख पाया। नानक जिसै दयाल बुझाए हुक्म मित। जिसै भुलाए आप मर मर जम्मह नित। पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकण ना दिते।
प्रभ दास का दुख न खाव सकह, हर जोनी जुते मथे वाल पछाड़न, जम मार्ग मुते दुख लगे बिल लाणिया, नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखे अन, नानक हार सते दुख लगे बिल लाणिया, नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखे अन, नानक हार सते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गुरु कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, मट्टी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गत ही तेरी पन खुदाए, गंदगी शेख फरीद खैर दीजे बंदगी, परम सन्मानी योग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख दे मालिक, दया सिंध कृपा निध, रूहानियत दे भंडार धन धन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डिया भागां वाले हो, जिन्हों उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कनेरी नदर करके इस संसारिक पदार्थवादी माहौल विचों सतगुरु गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जियां दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे दर्शन दीदार कर अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां नूं सफल करन दा सफल यतन कर रहे हो। अमृत वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जियां दे पावन पवित्र स्थान तो समुची मनुखता नूं सेध देण वास्ते जो पावन मुख वाक हुक्मनामे दी बख्शिश हुई है,
ये पावन पवित्र शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पवित्र अंग 523 ਅਤੇ 24 उत्ते सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी के पावन मुखारबिंद तो श्लोक उचारण हैं। अज के इस पावन पवित्र शब्द विच धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी उस अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा जो उसकी समर्था वड्याई बयान कर रहे हैं। फिर महाराज उस तक पहुंचण उसकी कृपा प्राप्त करने का रास्ता दस रहे हैं। फिर सतगुरु जी एक परहेज दस रहे हैं, एक रोग की गल कर रहे हैं। क्योंकि जदों भी कोई वैद किसी रोग का इलाज करता है वो कल्ली दवाई नहीं दिंदा, मैडिसन के नाल नाल उस पेशेंट मरीज नूं वो परहेज भी दसदा कि मेरी दवाई तदों काम करेगी जदों तू इन्हां चीज़ों तो परहेज रखेगा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र बाणी ने साडे रोग भी दसे ने, इलाज भी दसिया, नाल परहेज भी दसिया। सतगुरु जी की बख्शिश कर रहे हैं। अज के पावन पवित्र शब्द नाल जुड़िए और धन गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी की उस्तत विच अपना मन जोड़िए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का एक फरमान है और तुहाडी रसना ते रहिंदा है। हजूर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उस श्लोक विच कहा, दो चीज़ां तू छड्ड ते तीन काम तेरे मैं करांगा। महाराज ने कहा, ऐ गुरु के सिखा दो चीज़ां त्याग दे ते तीन कम तत्क्षण मैं तेरे कर दवांगा। महाराज दो चीज़ां की छड्डणियां ने? तो हजूर कहंदे ने गुरु कोल आउण वालिया अपनी सियाणप अकल अपना अहंकार छड्ड दे। जिहड़ी तू अपनी अकल सियाणप दा टोकरा सिर ते चुक्या, मैं इन्ना पढ़िया लिखा, मेरे कोल इन्ने पदार्थ ने, मेरे कोल इन्ने औहदे ने, मैं इन्ना सुंदर हाँ, मैं इन्ना ताकतवर शरीर वाला, ये सब सियाणपां छड्ड दे ते एक काम कर, अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम जप, सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज तुसीं की करोगे? जे कोई सियाणप छड्ड के, अकल छड्ड के, अहंकार छड्ड के, आपा छड्ड के नाम जपे ते हे गुरु अर्जन देव महाराज जी तुसीं की दोगे उसनूं? तां हजूर ने कहा, सिखा जिन्हां चीज़ां करके तू तड़फ रहा है एक पल विचों नाश हो जाणगे। तेरा दुख भी नाश कर दांगा, तेरे मन विच पैदा हुए भरम भी नाश हो जाणगे। ते चित्ते रखी तेरे मन में जिहड़ा डर तैनूं सता रहा है, हाय आ चीज़ खुस ना जाए, आ चीज़ गवाच ना जाए, किते शरीर नूं दुख रोग कोई मौत ना आ जाए, ये सारे डर खत्म हो जाणगे। पर उहदे वास्ते सियाणप छड्ड ते चित जोड़ के नाम जप। श्लोक तुहाडी रसना ते रहिंदा है। हजूर ने कहा, तजो सियाणप सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाए। तेरे दुख भरम ते पौ नाश हो जाणगे। अज सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज पावन हुक्मनामे की बख्शिश कर रहे हैं। आओ प्यार नाल सरवण करिए। एक बार एकाग्र चित होकर हाजरी लाओ। घरां विच बैठियां संगतां भी ध्यान करके हाजरी लाओ ते उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहे। फिर आखो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਦ ਮਦ ਅਰ ਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हजूर ने उस अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर सर्व कला समर्थ उस अकाल पुरख की उस्तत वड्याई समर्था बयान करते ने। आद मद और अंत, शुरू तो लैके आद तो लैके तू अपने शरीर ते वेख तेरे मद जवानी तक और अंत बुढ़ेपे मरण तक वो परमेश्वर रखिया करदा है। इस तरह वो सृष्टि के आद तो सृष्टि नूं पाल रहा है। हर जीव की वो आद तो लैके अंत तक हर थां ते रखिया करदा है, उहनूं पालदा है। देखो उहदे पालण विच कितनी वड्याई है। जदों इस नव जन्मे शरीर बाल अवस्था बच्चे नूं दंद नहीं लगदे तां इहदी खुराक परमात्मा सिर्फ दुध ते टिका दिंदा है। उस लिक्विड दुध नाल ही शरीर पलदा है, ब्लड बनता है, बहुत कोई शरीर तैयार हुंदा है, इहदियां मांसपेशियां ताकत पकड़दियां ने। और जदों जदों ये शरीर वड्डा हुंदा है तिवें तिवें पता इनू खुराक वध चाहिदी है, परमात्मा ने अपने आप दंद पैदा कर दिता। जदों किसी दे दंद खराब हो जाण हज़ारां रुपया खर्च के लवाउंदे हो, पर यह परमात्मा की पालण की वड्याई वेखो। मुफ्त विच इस संसार विच पैदा किए हुए जीवां नूं जदों जदों जिस चीज की लोड़ है उदों शरीर नूं दिंदा। फिर उहदी कितनी वड्डी समर्था है कि जे बालपन बचपन विचों पहलां हल्के दंद आउंदे ने वो टुट जांदे ने, फिर परमात्मा उसे मास विचों होर दंद पैदा कर दिंदा। शरीर दे लगे हुए हथ उंगलां दा नौं कोई लथ जाए ते कितनी वड्डी समर्था है, एक मास विचों हड्डी का नौं पैदा कर दिंदा है। ये काल पुरख वाहिगुरू जी की पालन की वड्याई है। गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश कर दे, कहते जदों कोई सतगुरु कोल आउंदा है उहनूं अकाल पुरख की समर्था समझ आउंदी है कि आद मद अंत तक वो परमेश्वर आप ही जीव की रखिया करदा है। सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया। गुरु दे कोल जदों कोई जग्यासू सिख आउंदा है, गुरु अमृत रूपी उहनूं नाम दिंदा है। गुरु परमात्मा रूपी सिफत सलाह दा अमृत उसनूं पिलाउंदा है। फिर इस जीव नूं परमात्मा की समर्था उहदे परोपकार चेते आउंदे ने। इसलिए गुरु दे राही फिर ये जीव जग्यासू परमात्मा का नाम सिमरदा है। साधा संग अपार आनंदन हर गुण रवै। तब फिर सतगुरु एक जुगत दसदे ने सिख नूं, ए गुरु दे सिखा जिहड़े गुण में तेरे विच एक बार समझा के पाए ने, ये सदीवी तेरे शरीर विच रहन, ये सदा ही काम करते रहन। उहदे वास्ते एक कम कर, हर रोज जपण वाले गुरसिख साधु जनां दी संगत विचों गुजर। देखो एक चीज बिल्कुल क्लीयर हो जानी चाहिए है, तुसीं जदों संगत नूं कोई भी संबोधन करे ते अक्सर जुबान तो निकलदा है गुरु रूप खालसा साध संगत जी। इसका मतलब साध संगत विच भी गुरु ने अपना आप रखे है। गुरमत दे विच एक कंसैप्ट कम करदा है, गुरु ने अपना अध नालों वध संगत नूं सौंप दिता है कम, अध नालों वध खालसे नूं गुरु ने अपना कार्य सौंप दिता है। अपना कम गुरु पंथ तो कराउंदा है। गुरु कहेगा पहला संगत विचों अपने जीवन शुभ गुणां दी फाइल तैयार करके लिया, जिदन संपूर्ण हो जाएगी उदन मैं पास कर दांगा, पर पहला संगत विचों गुजर के आ। जिन्नी देर कोई गुरु की संगत विचों गुजर के नहीं आउंदा, शुभ गुण नहीं सिखदा, उन्नी देर गुरु दे दर उत्ते ओ प्रवान नहीं हुंदा। पाए मनोरथ सब
जोनी नह पवै। महाराज जी कहते हैं जदों दिन रात तो गुणों विच रमिया रहिंदा, साध संगत दे राही ओ गुण जो गुरु ने दिते ने ओ अमृत सिख दे अंदर बनया रहिंदा, फिर ओदे मनोरथ पूरे हो जाते ने। जोनी न पवै दा अर्थ परत के ओ जन्म मरण विच नहीं पैंदा। सब किछ करते हाथ कारण जो करे। हजूर सच्चे पातशाह समझाउंदे फिर ओनू एक गल समझ आउंदी है, सतगुरु दी संगत विच चलण तो बाद ये बेनती समझियो, पहले दिन समझ नहीं आएगी। कोई मनुख ये कवे मैं एक बार महीने विच गुरुद्वारे जावां ते मैनू सारी सिक्ख्या समझ आ जाए, गुस्ताखी माफ, ये बिल्कुल निर्मोल झूठ है। ओनू लगातार संगत दे संपर्क विच रहना पएगा, फिर जाके किते गुरु दी सिक्ख्या उस सिख उत्ते काम करदी है। एक दिन विच काम नहीं करेगी। ये विश्वास एक दिन विच आउण वाला नहीं कि कारण करते बस सब कुछ उस करते अकाल पुरख वाहिगुरु दे बस विच है, वो अपने हुक्म विच कर रहा है। ये पहले दिन विश्वास नहीं आउंदा, लंबा समा संगत विच रहन तो बाद मन विश्वास विच आउंदा है। पहले दिन हुक्म नहीं बुझिया जाएगा, लंबा समा संगत विच गुजरना पैंदा है। सहजे सहजे हुक्म बुझण वालियां दी संगत विच रहीदा है, उन्हां दा जीवन वेखीदा है, उन्हां दे जीवन तो फिर समझ आउंदी है कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे हुक्म विच सब कुछ है। तां अज हजूर ने कहा सब किश करते हथ कारण जो करे। सब कुछ करते पुरख वाहिगुरु दे हथ विच है, उहिओ सब कुछ कारण बनाउंदा है। हजूर ने बख्शिश करके कहा ये समझ फिर साध संगत विच गुजरन तो बाद आउंदी है। नानक मंगल दान संता तूर तरै। ते फिर जिमें कोई गुरु दी संगत विच लगातार रहिंदा है, ओनू समझ आउंदी है सब कुछ करते पुरख दे हथ विच है, सब कुछ ओदे हुक्म विच है। जदों रजा समझ पैंदी है तां धन गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा फिर रजा ते हुक्म विच चलण वाले गुरसिखां दी ओ चरण धूड़ मंगदा है। फिर वो हाथ जोड़ के कहंदा नानक मंगै दान संतां धूड़ तरै। अपने जपण वाले ते हुक्म विच चलण वालियां दी चरण धूड़ दिओ। फिर सिख दी अरदास हुंदी है गुरसिखी भाना मन्निया गुर पूरा पार लंघाए, गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहे। फिर सिख दी अरदास होएगी अंतरजामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मंगे मोको कर संतन की तूरे। हजूर कहंदे ने जदों ओनू संगत विच लंबा समा हो जांदा है फिर ओनू समझ पैंदी है हुक्म विच चलण वाले सिख किन्ने खुशहाल हन, हुक्म ते रजा विच रहण वाले सिख किस तरह जीवन बतीत करते ने। गुरसिखां दा जीवन नजर आउंदा है, उन्हां दी चरण धूड़ फिर ओ प्यार नाल मंगदे हन। महला पंजवा तिसनो मन वसाए जिन उपाया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जदों पता लगदा सब कुछ ओदे हुक्म विच है तां हजूर कहंदे ने अगला स्टैप उस हुक्म विच सृष्टि नूं चलाउण वाले परमात्मा दा नाम फिर मन विच वसदा है। उठदिआं बहिंदिआं ओ करते पुरख नूं चेते करदा है। वहम ते भरम विच जीवन नहीं गुजारदा कि फलाने दी वजह नाल बिगड़ गया होना, किसी ने कुछ कर करा दिता होना। वो अटल परमात्मा ते विश्वास रखदा है और भरोसे विच जीण वाला फिर ये चित्ते रखदा जिसने उपाया भाव पैदा किया ओनू सदा अपने मन विच वसा के रखदा है। जिन जन ध्याया खसम तिन सुख पाया। हजूर बख्शिश कर दे जिन जन ध्याया खसम तिन सुख पाया। फिर जिसने उस खसम मालक नू इस तरह सिमरिया है, ओनू चित्ते कीता है, ओनू संसार दे दुखां तो निजात मिल गई, वो सदीवी एक गहरे सुख विच टिक गया।
फिर दुख उसके इर्द गिर्द आस पास नहीं रहिंदे, दुखों विच भी वह सुख मनाउण लग पैंदा है। सफल जन्म परवान गुरमुख आया। हजूर बख्शिश कर दे, फिर उस गुरमुख का जन्म सफल हो जाता है, वो जन्म मरण तो मुक्त रहिंदा है, इस दुनिया विच ओदा आना जाना जन्म सफल हुंदा है। हुक्म बुझ निहाल खसम फरमाया। सतगुर जी बख्शिश कर दे, ये फिर उसनों हुक्म समझ आ जाता, हुक्म बुझ, ओनू हुक्म की समझ आ जाती है। निहाल का अर्थ है वह सदा प्रसन्न रहिंदा है, ओनू हर हुक्म विच याद रहिंदा है खसम फरमाया। ये उस खसम का फरमान है। दुख आवे तां भी मन तसल्ली विच है, खसम दे हुक्म विच है। घाटा पै जाए तां भी मन रोस नहीं करता, खसम दे हुक्म विच है। जदों खसम का हुक्म समझ आउंदा है, वो सिख निहाल रहन लग पैंदा है, प्रसन्न रहिंदा है, क्योंकि हर दुख सुख नूं खसम का हुक्म समझदा है। हजूर ने कहा फिर ओदा जीवन बनदा है। ये अवस्था बनेगी कि दुख नहीं सब सुख ही है रे, एक है एक ही नित है, बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जित है। फिर उन्होंने कोई चीज हार नहीं है, उन्होंने जित नजर आती है। फिर उन्होंने घाटे विच भी लाभ नजर आता है, उन्होंने दुख विच भी सुख लगता। क्यों? ये सब कुछ मेरे खसम ने दिता है, ये किसी बंदे की वजह नाल नहीं। देखो मन उन्नी देर तड़फदा है जिन्नी देर ये समझदा किसी की वजह नाल होया। उहदे नाल ईर्खा भी करेगा, उहदे नाल बैर भी करेगा, उहदे नाल संसार विच ये विरोध भी करेगा। महाराज ने कहा जिदन समझ आ जाए सब कुछ खसम दे हुक्म विच है, उदन दुख भी इनू दुखी नहीं कर सकते। ये हुक्म बुझ के निहाल रहिंदा है, भाव हर हालत विच प्रसन्न रहिंदा है। एक गाथा बड़ी प्यारी आई एक पुस्तक विच मैनू पढ़न वास्ते मिली कि एक राजा सी, वो शिकार ते गया, उन्होंने जंगल विच शिकार खेडदियां खेडदियां भुख व्याप गई। उन्हें अपने अहलकारां नूं कहा कोई खाने का प्रबंध करो। जंगल विचों उन्हां फलदार बूटे लभे, उत्थों फल तोड़ के लिया के राजे नूं पेश कर दिते। जदों राजा वो फल खाण लगा तो राजे ने एक जॉब इस तरह का बंदा रखा हुआ है जिहड़ा राजे का हर खाना खाण तो पहला खा के चेक करदा है कि खाण दे योग है। अज भी जिहड़े उच्च अहुदियां ते मनुख रहिंदे ने उन्हां वास्ते एक बंदा मोरे जॉब क्रिएट करके रखनी पैंदी है कि उस खास बंदे का खाना पहला खा के चेक किया जाएगा सही है। तो जदों वो राजे ने अपने उस अहलकार रखे हुए नौकरी ते बंदे नूं कहा गई आज चेक कर, ये जिहड़े फल लियादे ने खाण योग ने। राजे ने अपने हाथ नाल एक पीस कट के उस खाण वाले सज्जन नूं चेक करने वास्ते दिता। जदों उन्हें उन्होंने खाना शुरू किया, राजा पूछदा दस बई ठीक है मिठा है खाण योग, ते दवा दव खा के कहना जी अजे पता नहीं लगा एक पीस होर दिओ। राजे ने एक कतली कट के होर दे दी। राजा कहना दस बई किवें खाण दे योग है कि नहीं। इन्हें वो भी खा लिया, कहने लगा जी एक कतली होर दे दिओ। एक पीस कट के राजे ने होर दिता। इन्हें दवा दव वो भी खा के इस तो पहला के चौथा पीस मंगे। राजे ने कहा सज्जणा तू ते सारा ही खा चले, तेनों सिर्फ चेक करने लिए रखे है, मैनू दस ते सही। बचिया हुआ पीस राजे ने खुद बिना पुछण तो खा लिया। जदों राजे ने मुंह विच पाया एकदम थुक दिता, जहर वर्गा कौड़ा है। ते गुस्से विच बोलिया तू अध नालों वध फल खा गए, दसिया क्यों नहीं कि कौड़ा है जहर वर्गा। इनू परां थुक दिंदा, जवाब दिंदा कि यह जहर वर्गा कौड़ा है ते खाण योग नहीं। उस सज्जन ने अखां भर के विराग नाल हाथ जोड़ के कहा महाराज ऐ बादशाह सलामत, मेरी की औकात है कि एडे वड्डे बादशाह लिए खाना तैयार होवे ते पहला मैं खावां। मैं तो एक गरीब जिहा सज्जन है, मेरी की औकात कि राजे तो पहला राजे का तैयार किया खाना मैनू खाण वास्ते मिले। बादशाह सलामत, अज मेरा ध्यान इस दिते हुए फल वाल नहीं सी, अज मेरा ध्यान तुहाडे हथ वाल सी
जेड़े हथ तो पहला मैनू 36 प्रकार के भोजन मिलते रहे ने, अज उस हथ नाल एक कौड़ा फल मिल गया, फिर की हो गया? मैं सारा ही खा जाऊंगा, कमांगा नहीं कि कौड़ा है। देखो जदों किसी नूं खसम दा हुक्म समझ आ जाए, जिस मालिक ने जन्म तो लैके हुण तक तंदुरुस्ती दी है, सिखा एक अद्धा रोग आ जाए, हुक्म बुझण वाला कदे रोस नहीं करता, उस दुख नूं भी दाते दी दात समझदा है। जिंदगी में जिन्हें इन्ने सुख दिते ने, इन्ने संसार में खुशियां बख्शियां, एक अद्धा गम ते कोई दुख आ जाए वो कदे रोस नहीं करेगा। दुख नूं भी कहंदा दुख ना ही सब सुख ही है रे, एक ही नित है। क्यों? क्योंकि हुक्म है बुझ निहाल, उन्होंने हुक्म समझ आ गया। एक खसम दे हुक्म विच है, किसी बंदे दी वजह नाल नहीं। जदों रब दे हुक्म दी समझ आवे उदों मन शांत हो जाता है। एक चीज तुहाडे तजर्बे विच रहनी है, आपां मृत मंडल विच जी रहे हाँ, संसार विच किसी का शरीर स्थिर नहीं है। जदों कोई घटना घट जाए, बंदे नूं भावें उस बराग विच रो रो के सुध बुध नहीं रहिंदी, किसी दे घर विचों जवान जी चला जाए, लोग बड़ा बिरलाप करते हैं, संसार दे लोग आके तसल्ली देणगे, पर मन शांत उदों ही हुंदा है जदों कोई आके कवे भाई रब दा हुक्म है, उहदे हुक्म अगे जोर नहीं चलदा। जिदन कोई कहंदा जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा, उदन बंदा उस रब दा हुक्म समझ के फिर मन शांत हुंदा है। ते जे किसी दी वजह नाल सोची जाए, क्रोधी विकारी रहिंदा है, इहदे अंदर क्रोध ते बैर विरोध रहिंदा है। अज महाराज ने क्यों निहाल रहिंदे ने, जो समझते ने एक खसम दा फरमान होया है। जिस हुआ आप कृपाल, सो नह परमाया। तो महाराज कहते जिस उत्ते परमात्मा कृपालू हुंदा है, उन्होंने भरम विच नहीं रहन दिंदा, अपने हुक्म दा ज्ञान समझा दिंदा है। जो जो दिता खसम, सोई सुख पाया। जो जो उस खसम ने दिता है, उन्होंने सुख करके वो मान लेना है। नानक जिसा है दयाल, बुझाए हुक्म मित। महाराज कहते ने जिस उत्ते वो दयालु होवे परमात्मा, उन्होंने अपना हुक्म बुझा दिंदा है, ओदा मित्र बन के उन्होंने समझा दिंदा है कि आ सब कुछ ओदे हुक्म विच है। जिते रब दयालु होवे, उन्होंने सब तो पहला परमात्मा दा हुक्म समझ आउंदा है, और हुक्म समझदे सार सिख दे अंदर बैर विरोध मिट जाता है, ईर्खा क्लेश दे क्रोध मिट जाता है, वह फिर शांत चित्त होकर सत्यार हुंदा है। जे को बुझे होवे सत्यार, तबले उपर किता भार। इस तो पहला महाराज सवाल करनगे किब सत्यारा हुई है, किब कूड़े टुटे पाल, ते कहणगे हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जिदन कोई हुक्म बुझ लैंदा है, उदन वो सत्यार बन जाता है। जिसे भुलाए आप, मार मार जम्मह नित। हुण महाराज दूजा पक्ष कह रहे हैं भाई, जिन्होंने वो भुला दिंदा है संसार विच, जिन्होंने संसार नाल गहरा मोह पै जांदा है, जिन्होंने अपनी अकल सियाणप दा भरम पै जांदा है, वो बार बार जमदे मरदे रहिंदे ने। उन्हां दे जीवन विच दुख रोग बार बार उन्होंने तंग करते हैं। औड़ी निंदक मारे तत्काल, खिन टिकण ना दिते। हुण सतगुरु जी समझाउंदे जो संसार विच निंदक रहिंदा है, वो संसार दी भी निंदा करदा है, हुक्म बुझण तो बगैर कई बार निरंकार दी भी निंदा करदा है। रब नूं भी कहदा मैनू रब ने की दिता है, मैं इन्नी पढ़ाई की, मैनू औहदा नहीं मिलिया, मेरे कोल इन्ना पैसा सी, आ कुछ नहीं दिता, रब ने मैनू इन्ने दुख क्यों दिते ने। इस तरह बंदा संसार की भी निंदा करदा है ते रब की भी निंदा करदा है। हजूर कहंदे ने जिन्हों निंदक का रोग लग जाए, निंदा का रोग पैदा हो जाए, वो खिन मात्र टिकते नहीं, परमात्मा दे घर विच उन्होंने थां नहीं मिलती। प्रभ दास का दुख ना खाव सकह, फड़ जोनी जुते। सतनाम श्री वाहिगुरु। कहंदे ने जे कोई रब दे प्यार वाले जपन वालियां दी निंदा करे तां रब नूं बर्दाश्त नहीं हुंदी।
वो अपनी निंदिया ते बर्दाश्त कर लैंदा है, पर अपने प्यारियां दी निंदिया बर्दाश्त नहीं करता। हजूर कहते ने उन्होंने फिर पकड़ के जन्म मरण जोनी विच पाउंदा है, ते रब दे प्यार वाले जपन वालियां दी निंदिया करन वालियां नूं सजा मिलदी है। वाल पछाड़िया न जम मार्ग मुते। महाराज कहते ने फिर उन्होंने मत्थे बाल पछाड़ियन, बालों तो पकड़ के केसां तो भोएं धरती ते पछाड़ियन दा अर्थ है थले मारिया जांदा है, ते उन्हां निंदक बंदियां नूं जमां दे राह ते तोड़ दिता जांदा है। हजूर ने बाणी अंदर जिक्र कीता है, एक सज्जन अपने आप नूं ज्ञानवान समझे ते गुरु अमरदास महाराज की निंदिया करी जाए। हजूर सच्चे पातशाह के विरोध में उन्हें बड़ी निंदिया की। महाराज ने वेख्या लोभी लालची है, लोगों में सियाणा बनता है, अंदर ये बड़ा लोभ लालच है, यदा लालच परखिया जाएगा। जाओ आवाज दो संगत विच गुरु अमरदास महाराज के लंगर में जिहड़ा प्रशादा छकदा है उन्होंने उस लंगर विच पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि ने विरोध किया जी काहदा गुरु है। शूद्रां नूं नीचां नूं सब दे बराबर बिठाई जांदा है, ब्राह्मणां नूं उच्च जाति वालियां नूं कोई मान नहीं, ऐदां ते वरण जात दी ये सब नरादरी है। तो इस तरह उन्हें समाज विच उच्च जातियां अंदर निंदिया फैला दी। हजूर ने कहा पैसे अनाउंस कर दिओ। जदों पता लगा गुरु अमरदास महाराज के लंगर में टके मिलते ने, इस बाहरों सचियार मनने वाले तपे लोभी ने आप ते आया ना अपने लड़के नूं लंगर दी कंध टपा के भेज दिता, जा लंगर छाका पैसे मिलणगे। पैसों के लोभी ने फिर अपना ईमान गवाया, ओदा लड़का कंध तो डिगया, लत टुट गई, सबनों भेद खुल गया कि यह तपे दा लड़का है, इन्हें पैसों के लोभ विच गुरु अमरदास महाराज के लंगर विच लंगर छकन गया। जेड़ा कल तक लंगर की निंदिया करता सी, अज पैसे मिल गए तो लंगर शुद्ध किवें हो गया। अज पैसे मिल गए तो पैसों के लोभ विच हुण ये आप उस लंगर विच अपने बच्चे नूं भेज दे, पर दुनिया विच निंदिया करी गया। गुरु रामदास महाराज ने कहा महापुरखों की निंदा का वेख जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का घालिया। बाहर बह पंचा में तपा सदाए, अंदर बह तपा पाप कमाए, और अंदरला पाप पंचा में उगा कर दे खालिया। हजूर ने कहा फिर रब नूं हुक्म होया, धर्म राय नो जम कंकरा नूं आख छड्डिया। धर्म राय ने फिर जमदूतां नूं कहा ये रब दे घर दी निंदिया करदा है, इन्हें गुरु अमरदास महाराज दे लंगर दी निंदिया कीती है, ये गुरु अमरदास महाराज दी वकीली करदा है, इनू उत्थे पायो जिथे महा हत्यारियां नूं सजा मिलदी। धर्म राय जम कंकरा नूं आख छड्डिया, इस तप्पे नूं तिथे खड़ पायो जिथे महा महा हत्यारिया। फिर इस तप्पे दे मुंह कोई लगो नहीं, ये सतगुर है फटकारिया। हजूर ने कहा हर के दर बरते आसो नानक आख सुनाया। ये सब कुछ वो सुनाया जा रहा जो रब की दरगाह विच वापरिया। निंदक नूं फिर था नहीं, निंदक फिर धक्के खांदे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी में शब्द आया, जे वो 68 तीर्थ नहावे, जे वो द्वादश सिला पुजावे, ते महाराज ने क्या करे निंद सब बिरथा जावे। इन्ना सब कुछ करके निंदिया करे, ओदे धर्म दे कर्म व्यर्थ जाते हैं। अज मेरे सतगुरु जी बख्शिश कर दे, निंदकां नूं बालां तो फड़ के सुटिया जांदा है, जमां दे मार्ग ते पा दिता जांदा है, उन्हां नूं भवा के धरती उत्ते जोर नाल सुट के सजा मिलदी है। दुख लगे बिल लाणिया नरक घोर सुते। तां सतगुरु जी बख्शिश कर दे, वो दुख विच बिलकदे रहिंदे ने, घोर नरक विच पै रहिंदे हन। उन्होंने पल भर वास्ते शांति नहीं आती। निंदिया करने वाला सदा अशांत रहिंदा है, उहदा हिरदा मन तड़फदा रहिंदा है। देखो जिसनों निंदक निंदिया मिल जाए अंदर, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने वचन किया सब रोगों का इलाज हो सकता है। होमे दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहे सब तो वड्डा रोग होमे। महाराज ने कहा ओदी भी दारू है, पर दुनिया के लोगों निंदक का दारू ना है। पूछा जी निंदक बख्शिया जा सकता है? कह लगे कोई तरीका है, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे। जे किते रब दे प्यारे दी नजर पै जाए तो ओदी जामनी पै जाए तो निंदक तर सकता है, नहीं तो निंदक दे तरन वास्ते कोई राह नहीं।
अज हजूर बख्शिश कर दे। इस तरह दुख विचों लोग बिलकदे रहिंदे ने। धन गुरु रामदास साहब महाराज के घर की वड्याई है। इत्थे निंदक दुखी दुष्ट सब तार दिते। महाराज ने कहा गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हथ ना बेचारे। गुर चौथी पीढ़ी टिकया तिन निंदक दुष्ट सब तारे। गुरु अमरदास महाराज इन्ने दयालु सन, नदर करके क्या निंदक दुष्ट दुखी भी तार दियो। धन गुरु अमरदास महाराज क्योंकि आप नारायण कलातार जग में परवरियो। जिदन महाराज ने धन गुरु रामदास साहब महाराज नूं तख्त सिंघासन ते बिठाया, अखां विराग नाल भरियां वेखियां, दाड़ा अथरुआं नाल भिजिया वेख्या, उठ के कंध ते हथ रख के कहा भाई जेठे हुण तू जेठा नहीं रहा, हुण तू कुल सृष्टि दा पातशाह गुरु रामदास बन गया। अखां विच विराग क्यों? कहणगे पातशाह वो दशा सामने आ गई, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थपे। महाराज एक कीड़े नूं एडी वड्डी पातशाही, ये सब कुछ वेख के तां अखां विराग नाल भर गईयां। गुरु रामदास सच्चा पातशाह तख्त सिंघासन ते बैठे ते भट्ट साहबान कहंदे ने दुनिया जय जयकार कर उठी। सारे संसार ने कहा नानक नाम निरंजन जानियो, किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, तांते अंगद अंग संग पयो सायन, तेन शब्द सुरत किन्नी बरखाई। ते अगे क्या जिस तरह धन गुरु नानक साहब गुरु अंगद साहब दे अंग संग ने, तेन शब्द सुरत किन्नी बरखाई। जिव अंगद अंग संग नानक गुर, तिव गुर अमरदास कै। धन गुरु रामदास महाराज दे गुरु अमरदास अंग संग रहे। ये अकाल पुरख वाहिगुरू जी की वड्याई हुई। दुनिया कह उठी गुरु रामदास जिधर तुसी किते हाथ रख के किसी दे मगर खलो जाओ, ओदे विच इन्नी कि समर्था आ जाती है, लखां बाहां भी उस बंदे दा कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां। हे गुरु रामदास जेदे मगर तुसी कृपा करके खलो जाओ, ये सच है, उन्होंने दुनिया का कोई ज्ञान ध्यान ना आंदा होवे, बस तुसी नजर कर दो ओदी जबान उत्ते दुनिया के कुल ज्ञान आ जाते हैं। हे गुरु रामदास जाम गुरु होए गल बल तने क्या गर्भ दिजै, जाम गुरु होए बल लख बाहें क्या किजै, जाम गुरु होए बल ज्ञान और ध्यान अनन पर, जाम गुरु होए बल शब्द साखी सो सच्चे कर। सो गुरु गुरु अहनिस जपै, दास भट्ट बेनत कहे, जो गुरु नाम रिद में तरे, सो जन्म मरण दोहू थे रहे। जिन्हें गुरु रामदास महाराज का ध्यान अपने मन में धरिया, भट्ट कहते ने उन्हों का जन्म मरण उस वक्त खत्म हो गया। धन गुरु रामदास महाराज तख्त सिंघासन के मालक बने, पर हजूर दे अंदर अथाह निमरता टिकी रही। दुनिया के लोग गुरु रामदास साहब के घर अगे झुके कहते रहे, डिठे सभे थाव नहीं तुद जिहा। एक उदासी साधु होया जी हरदास, उन्हें क्या मैं ध्यान में लिया, हे गुरु रामदास तेरिया इन्निया वड्याइयां, इन्नी वड्डी समर्था, तू खुद आप निरंकार, पर तेरा घर पूरे अमृतसर साहब शहर विचों नीवा क्यों? कहने लगे फिर एक गल समझ आई, जदों मैं एक पासे बैकुंठ स्वर्ग ते दूजे पासे हरमंदर तोल के वेख्या, ये गल समझ आई जेड़ी चीज भारी होवे वो बिल्कुल झुक जाती है। गुरु रामदास तेरे बने इस हरमंदर दे सामने स्वर्ग हौला पै गया। गुरु रामदास हरमंदर इन्ना भारा सी कि स्वर्ग हरमंदर दे सामने कुछ ना रहा। उस उदासी साधु हरदास ने बड़े प्यार नाल सादियां जइयां दो पंक्तियां लिखियां ने, कह लगे दुनिया के लोगों हरमंदर और बैकुंठ को तोल लियो हरदास, भारो हो तो सो गिर परियो, होरो चढ़ियो आकाश। हरमंदर इन्ना भारा सी कि तां नीवा हो गया, क्योंकि दुनिया का सब तो ज्यादा शक्तिशाली भारा हरमंदर है। ये सामने स्वर्ग की कढ़िया, हरमंदर की जू विच आके तां लखां स्वर्ग भी चुक जाते हैं। धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी की उस्तत विच 2-4 मिनट होर मन टकायो। हुण मैं एक बार बाबा सत्ता ते बलवंत जी के बचनों विचों कहनी है, जदों उन्हां धन गुरु नानक दे महाराज की उस्तत विच बचन कहे ते
ते बाबा सत्ता बलवंड जी कहते ने दुनिया दे लोको गुरु नानक की वड्याई नाओ करता कादर करे। गुरु नानक साहब वास्ते शब्द वरते नाओ करता कादर करे, क्यों बोल होवे जोखीम दे, दह गुणा सत भैन भराव है, पर रंगत दान पड़ीम दे, क्या नानक राज चलाया सच कोट सतानी नींव दे। जदों गुरु अंगद साहब की वड्याई की तां कहा जो तू हाँ जुगत साए सह काया फिर पलटी है, चुल्लै सो छत नरंजनी मल तख्त बैठा गुरहटी है, आख्या नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी। हे गुरु अंगद साहब महाराज तेरे दर्शन कीते जन्मां जन्मां दी मैल लथदी है। जदों बाबा सत्ता बलवंड जी ने गुरु अमरदास महाराज की उस्तत की ते कहा अवतरिया अवतार लै सो पुरख सुजान, झक्खड़ बाओ ना डोले पर्वत में रान। हे गुरु अमरदास तुसी पर्वत दी न्याई हो, बड़े बड़े झक्खड़ विकारां ते दुखां दे झुल गए, पर गुरु अमरदास कदे ना डोले। अवतरिया अवतार लै सो पुरख सुजान, झक्खड़ बाओ ना डोले पर्वत में रान। हुण जदों धन गुरु रामदास साहब की उस्तत की फिर हथ जोड़ के कहते ने धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात आप सज्जन हारे धारिया। इत्थे पूरी हुई करामात दे अर्थ समझो, आप सज्जन हारे धारिया दा अर्थ है कहते ने रब ने भी आके कह दिता हे गुरु रामदास मैनू अपना शरीर दे दिओ, अज तो बाद मैं तुहाडा शरीर धारण करके धरती ते रवांगा। आप सिरजनहार है धारिया, सिरजनहार अकाल पुरख ने एक कह दिता हे गुरु रामदास मैनू अपना शरीर दे दिओ, अज तो बाद रब ने कहा मैं तुहाडा शरीर धारण करके धरती ते रवांगा। ते बाबा सत्ता बलवंड जी ने कहा धन गुरु रामदास ये पूरी करामात सी। देखो करामात नहीं ते होर की है। इतिहास पढ़ो, घुंगणियां बेचण की साखी आएगी, टोकरी ढोण की साखी आएगी, शरीकां दे मेहणे मारन वाली साखी आएगी, थड़े बनाउण वाली साखी आएगी, पर किसी इतिहासकार ने यह नहीं लिखा कि गुरु रामदास भाई जेठा ने विद्या कित्थों हासिल की है, किहड़े स्कूल में पढ़े ने, किहड़े पंथ दे मौलवी ने पढ़ाया है। गुरु रामदास महाराज तो बचपन में ही मुसीबतों में कर गए। बचपन में ही 6 साल की उम्र में सिर ते छोले टोकरी रख के बेचन लग पे। पढ़ाई कदों की, पर गुरु रामदास ये पूरी करामात नहीं ते होर की है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ियो सिखो। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने 19 राग उचारण किए। गुरु अमरदास महाराज जी ने 17 रागां में बाणी उचारण की। गुरु अंगद देव महाराज दे सिर्फ 63 श्लोक ने। जदों धन गुरु रामदास साहब की बाणी पढ़ोगे 19 राग गुरु नानक साहब महाराज दे ते 11 राग धन गुरु रामदास महाराज ने होर उचारण किए। कुल 30 रागां में गुरु रामदास महाराज ने बाणी उचारण कर दी। कित्थों सिक्ख्या लई? पूरी हुई करामात आप सिरजनहार है धारिया, सिक्खी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। गुरु रामदास सिखा और संगत ने तेनों पार ब्रह्म करके मत्था टेकिया। धन गुरु रामदास महाराज जिन्हें तू सेविया भाव कर से तुद पार उतारिया। जिन्हें तुहानू भाव प्रेम नाल सिमर लिया तुसी उन्हों पार लंघा दिता। अगली गल बड़ी कमाल दी, धन सो तेरा थान है सच तेरा पैसकारिया। पैसकारिया दा अर्थ कुछ विद्वानों ने किया, वो पेश करने वाले पेशकारे। जदों कोई बादशाह दरबार में आउंदा है तो पेशकारे आवाज दे के कहते हैं कि बादशाह सलामत आ रहे ने। वो जिहड़े पेशकारे बादशाह की उस्तत में पेशकारी करते हैं। एक बेनती समझो, दुनिया के बादशाह के दरबार सदा नीजे रहिंदे। जिथे दरबार सी कदे वो राजमहल खंडर बन गए। जिथे बड़े बड़े राजे गद्दियां ला के बैठे सन वो राजमहल खंडरां की तरह बन गए। ना वो बादशाह रहे ना उन्होंने पेशकारे रहे। धन गुरु रामदास साहब तेरी सच्ची वड्याई ऐ मेरे दाता, तेरी वड्याई भी जुगो जुग टल है। ते तेरे दर ते पेशकारे जेड़े भट्ट सवेरे सवैये पढ़ते ने, हे गुरु रामदास तेरे दर दे पेशकार भी जुगो जुग टल ने। ये ओ दर है। इत्थे
गुरु रामदास की वडियाई भी जुगो जुग टल, ते गुरु रामदास के दर दे पेशकारे भी जुगो जुग टल। धन सो तेरा थान है, डिठे सभे थाव नहीं तुद देहिया। धन सो तेरा थान है, सच तेरा पैस कार्या, जां डिठा तां मन साधारिया। जिन्हें गुरु दे दर्शन कीते ओदा जन्म मरण मिट गया। एक गल होर ध्यान नाल सुनियो, एक बजुर्ग लंगर में सेवा करदा, हथ आटे नाल लिबड़े सन। गुरु रामदास सचन चेत पहुंच गए ते उन्हें कहा आटे वाले हत्थां नाल मत्था किवें टेकां? पिछां लगा के मत्था टेकिया, पर हुण हथ थल्ले किवें लावां? बुजुर्ग शरीर सी, परत के उठिया ना गया। गुरु रामदास महाराज वेख रहे ने, इन्हें मत्था ते टेक लिया, हाथ पिछा करके टेके। हजूर सब को जानते सन, पर बुजुर्ग तो बिना थले हाथ लाया उठिया ना गया। उठन की कोशिश की, धन गुरु रामदास कोल हो गए, बांह पकड़ के खड़ा करके क्या रहन दे बुजुर्गा हिंदाल, हुण तैनू उठन की लोड़ नहीं, हुण सेवा पूरी है। जिथे जाके तू बह जाएगा लोग तेरे अगे मत्था टेकणगे। परत के बाबे हिंदाल दी फिर अगे सेवा चली, वखरी गल है। हिंदालीए अगे जाके गुरु नालों अलग हो गए, पर भाई हिंदाल दी सेवा नूं नमस्कार है। एक बेनती होर समझियो, धन गुरु रामदास साहब दा ओह घर है जिन्हों कितों खैर ना पवे। एक दिन भी कोई गुरु रामदास दे घर सेवा कर ले, मेरा सतगुरु दुनिया दे दलिद्र मिटा दिंदा ते राज भाग भी झोली पा दिंदा। एक साखी आई जदों सरोवर की सेवा चल रही सी, एक मुसलमान ने कहा घर च गरीबी है, गुरु रामदास ने रोजगार दिता ते जाके नौकरी करना। 22 तरह के कारीगर महाराज ने अमृतसर साहब शहर में बसाए ने। इत्थे कुम्हार भी बसाए, इत्थे लोहार भी बसाए। महाराज ने अनेक तरह के किते दिते। वो मुसलमान आ गया अपना गड्ढा ते खोती लैके, रोज दिहाड़ी लाउणी। शाम नूं बाबा बुढ़ा साहब जी जिथे बेर है उत्थे जिहड़े दिहाड़ीदार उन्होंने पैसे मिलते सी, जिहड़े बिना दिहाड़ी तो करन उन्होंने गुरु रामदास प्यार ते प्रसाद दिंदे सन। इन्हें रोज पैसे लै जाने, घर का कलेश दरिद्र ना मिटिया। एक दिन मन च आया सिख बड़े प्रसन्न रहिंदे ने, मैं भी हाथ जोड़ के बेनती करा, अज मैं पैसे नहीं लेने, अज गुरु रामदास जी का प्यार लेना। अज ये उस लैन में खड़ गया जिथे प्यार मिलता है। महाराज ने वेख के कहा तू ते पुरखा दिहाड़ी ते नहीं लगा? इन्हें कहा जी लगा ते दिहाड़ी ते आ, पर अज पैसे नहीं लेने। गुरु रामदास अज तुहाडा प्यार लेके जाने। जेड़े तुहाडे प्यार में सेवा करते ने वो खुश ते खुशहाल रहिंदे ने। मैं पैसे कमा के भी दुखी हाँ, गुरु रामदास प्यार दे दिओ। सतगुरां त्रुट के प्यार दे के क्या पुरखा जा तेरे दुख दलिद्र दूर होए, एक दिन दी तेरी सेवा प्रवान। जा गुरु नानक त्रुठन गए, एक दिन दी सेवा दे बदले राज भाग मिलेगा। ये सज्जन बड़ा प्रसन्न होया। जदों ये गया ना बाहर आके ने अपनी खोती गड्ढा जोड़िया, फिर मन च आया मना अपने लिए ते मंग लिया, अपने जानवर लिए भी मंग जेड़ा तेरी रोटी रोजी तोड़दा। पिछा मुड़ के फिर परकरमा में हजूर दे चरनी खलो गया। महाराज ने कहा हुण की? कहना जी मेरा ते भला कर दिता, मैनू रोटी कमा के देण वाला मेरा जानवर मेरी खोती का भी भला कर दिया। गुरु रामदास महाराज ने कहा जा पुरखा तेरे नाल तेरे जानवर का भी भला। तू पहला इंसान है जेड़ा बच्चों नूं छड्ड के जानवरों का भला मंगदा है। लोग अपने का भला मंगते हैं, जानवर का कौन भला मंगदा? जा तेरे नाल ओदा भी भला। ये साखी गुजर गई। भाई संतोख सिंह होरां 10वें जम्मे में खुलासा किया। एक समा आया जदों बहादुर शाह ने चिट्ठी लिखी कलगीधर पातशाह मेरी मदद करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मदद की, अपनी सेना दे के सिंह भेज के उन्होंने जित दवाई, हिंदुस्तान का तखत दवाया। महाराज के दर्शन करनों मगर आगरे गया। कलगीधर पातशाह नूं दोवां जियां मत्था टेकिया। हजूर तीर नाल प्यार दे के हस पे। बहादुर शाह कहना महाराज हस क्यों पे हो? मैनू मत्था टेकन च कोई गलती हो गई? महाराज ने कहा गलती नहीं बहादुर शाह, कोई गल चेते आ गई। गुरु रामदास के घर में एक दिन किसी ने सेवा की सी, उन्होंने गुरु रामदास ने दलिद्र तो के राज बख्श दिता। एक ओदे नाल ओदा जानवर खोती सी, उन्हें ओदा भला मंग लिया। गुरु रामदास ने ओदा भी भला करता। ते बहादुर शाह कहना जी फिर हसे क्यों? वो सज्जन कौन सी जेदा भला किया? गुरु कलगीधर पातशाह ने कहा बहादुर शाह वो गरीब मुसलमान तू सी जिहदी गुरु रामदास दे घर एक दिन की सेवा प्रवान हुई। अज तेनू हिंदुस्तान का राज मिले,
बेटे ने अखां भर के कहा जी फिर मेरे जानवर उस खोती का की बनया? महाराज ने कहा ओदा की बनना सी, हिंदुस्तान की महारानी बन के तेरे नाल बैठी है। कहन तो भाव सिखो ये ओ दर है जिथे एक दिन की सेवा के बदले राज भाग मिल जाता है। बादशाह कोई भावना ना करे। पाशं अग्रणी बैक्रोत नरासं आसपूर्ण निर्तन पैंग तन मनते रोगियंग रोग खंडने। ये ओ दर है जिथे एक दिन कोई सेवा कर ले पार ब्रह्म पुरख दा तारे नानक गुर सेवा किने न लभते। केड़ी चीज है जिहड़ी गुरु रामदास की सेवा चो नहीं मिलती? कोई चित जोड़ के सेवा करे सब कुछ मिलता है। सतगुरु गुरु रामदास नजर करन आपां चित नाल सेवा कर सकीए। मैं ते फिर हाथ जोड़ के बेनती करांगा सिखो जदों हरमंदर साहब आउंदे हो परकर्मां दीयां पौड़ियां उतरदियां सार तुहाडे मोबाइल ते गल्लां बंद हो जानियां चाहीदियां ने। इस परकर्मा तो लैके सरोवर दे दूजे कोने तक जदों कोई पंछी भी लंघदा वो भी आवाज नहीं करदा। ए इंसान तैनूं क्यों भुलेखा पै गया? ये रब दा घर है। इत्थे चित जोड़ के कुछ सुन के देखी गुरु रामदास तेरे सामने खलो जाणगे। धन गुरु रामदास नदर कृपा करन तुहाडीआं हाजरियां प्रवान होण। समूह साध संगत दा धन्नवाद। 4 दिनां विच होईआं बेअंत भुल्लां अनेक प्रकार दीआं गलतियां मेरियां बख्श देणियां। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटन कोट शुक्र। गुरु रामदास महाराज जी का शुकराना जिन्होंने त्रुट के अपने चरणों की सेवा बख्शी। पता नहीं किस गुरसिख प्यारे की असीस लग गई। गुरु रामदास ने अपनी गोद विच बिठा लिया, नहीं तो औकात नहीं है। सतगुरु गुरु राम अपने संगतां दी चरण धूड़ बख्शण। समुचे प्रबंध का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सिंह साहिबान जी का सब प्रबंधकों का धन्यवाद। आओ गुरु ग्रंथ साहिब की असीस लईए। आखिरी पंक्ति पढ़ के आपां सतगुरु जी तो आज्ञा लेनी है। कंठ लाए दास रखे अन नानक हार सते। हजूर ने कहा जिन्हां उत्ते वो नजर कर दिंदा है उन्होंने कंठ नाल ला के रखदा, गल नाल विछोड़दा नहीं। नानक हर सते यही परमात्मा दे घर दा सत वरतदा। कोई उस प्यारे प्रीतम परमेश्वर नूं दिलों चेते करे वो कंठ नाल ला के सारे दुख रोग जन्म मरण मिटा दिंदा है। आओ प्यार नाल आखिरी पंक्ति सरवण करो जी। दुख लगे बिल लाणिया नरक घोर सुते। कंठ लाए दास रखे अन नानक हार सते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।